साथ दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस तबीयत इन दिनों कुछ बेहतर नहीं है। बैठा हुआ था ना, ऐसा कोई तस्वीर नजर नहीं है। हाँ है तो कुछ ऐसा ही। गुज़िश्ता शाम को एक माहिर क़ल्ब यानी एक तबीब ने दिल के फर्ज की तशख़ीस की है और कुछ सख्त हिदायत की है, जिसकी वजह से ज़हन परेशान है। अरे भाई, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो कभी भी हर किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत फर्ज है। ये तो डॉक्टर साहब के साथ भी हो सकता है और होना है। इंशाअल्लाह खुदाबंदी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस सिलसिले में आपको कुछ मुफीद मशवरा दे सकता हूँ। वो क्या है? वैसे तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर है। इस सदी में तिब्बी साइंस के मैदान में बहुत तरक्की हुई है। अजब बात और हकीकी बात यह है कि तमाम तरक्यात कुरान की तालीमात के मुताबिक तरक्की है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उनके आयत मुताबिक है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी के अवाइल में नोश का तरीका, सोने जागने का तरीका, दिल मुतालिका ज़िंदगी हमने तौर से पाए बताए हैं। इसीलिए तिब्बी साइंस आदमी को साबित कर रही है और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए उसे ज़रूरी करार दिया जाए। वो कैसे? जैसे मैं आपको कल्ब के मन के ताल्लुक से कुछ मुफीद बातें बताता हूँ। ज़्यादा खाना यानी ग़िज़ा और पैदल चलना। ज़्यादा खाने के ताल्लुक से हदीस की रोशनी में सिर्फ एक बात बताता हूँ, जो न जाने कितने मर्तबा मुफीद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना इस्तेमाल किया करते थे। दुनिया के तमाम असिफ़ा का मतलब का फैसला है और तलबीना इस्तेमाल किया करते थे। तमाम असिफ़ा का मतलब का फैसला है और पैदल चलना सूरत से साबित है। वो कैसे भाई, ये तलबीना क्या है? वो तो आप तलबीना नहीं जानते। कुटे हुए जौ को दूध में पकाकर उसे शहद से मीठा कर लिया जाता है। कुटा हुआ जो पानी, दूध और इस मरकब का नाम तलबीना है। आप तो बहुत ही बड़े दानिश्वर मालूम होते हैं और वाकई मुझको मालूम होता कि आप एक मशहूर तबीब से कम नहीं, तो मैं आप ही से रुजू कर लेता। अभी जो आपने जवारिश तलबीना का नुस्खा बताया है, उसकी कुछ खसूसियात बताइए। इसकी खास बात यह है कि रोगनियात यानी कोलेस्ट्रॉल को मुंजमद होने नहीं देता। साइंस की तहकीक से आज साबित हुआ है कि जौ की भूसी और गेहूं की भूसी में एक कीमिया पाया जाता है, जिसे लेसिथिन कहते हैं। ये खून की नालियों में रोगनियात यानी कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं देता, जिसकी वजह से दिल हमेशा तंदुरुस्त रहता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी काफ़ी पसंद थी, जो कल्बी अमराज में बेहद फ़ायदेमंद है और तमाम का फैसला है और पैदल चलना सुन्नत से साबित है। इसे तमाम उलमा दिल के मरीज को वजीफे के तौर बताते हैं कि आप रोज़ाना टहलने का मामूल बनाएं, यही आपका इलाज है। बहुत खूब भाई, आपने तो बगैर दवा के मुझको तंदुरुस्त कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझको कुछ और हिदायत से नवाजिए जो मेरे लिए मुफीद हो। भाई, वक्त की तंगी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूँ, वरना मैं आपको बताता किस तरह मौजूदा साइंस इस पर मजबूर हो चुकी है। कुरान हदीस की रोशनी में तहकीकात करके इलाज करें। अल्लाह ताला उन महक़ीक़ीन को हिदायत नसीब फरमाए, पूरी उम्मत मुसलमान को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इसमें ज़िंदगी के हर पहलू की निशानी मौजूद है। जज़ाकल्लाह। मैं भी अमल करने की कोशिश करूँगा और मज़ीद नबवी तिब्बी उसूलों की तहक़ीक़ करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब।